प्रयत्न करने से दूर हो सकते हैं। श्री विष्णु भगवान ने कहा, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। जिस व्रत के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है वह व्रत मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान से सुनो। बहुत कहते हैं, बहुत पुण्य देने वाला स्वर्ग तथा मृत्यु लोक दोनों में जो है दुर्लभ एक उत्तम व्रत है, जो आज मैं प्रेम व्रत होकर तुमसे कहता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत विधि विधान के साथ संपन्न जो करेगा, वो मनुष्य धरती पे सुख भोग कर और मरने पर मोक्ष को प्राप्त होगा। श्री विष्णु भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले, हे भगवान, उस व्रत का फल क्या है, उसका विधान क्या है, इससे पूर्व किसने इस व्रत को किया है और किस दिन इस व्रत को करना चाहिए, कृपा करके मुझे विस्तार से कहिए। श्री विष्णु भगवान ने कहा, हे नारद, दुख शोक आदि दूर करने वाला यह व्रत जो है सब स्थानों पे विजयमान करने वाला होता है। भक्ति और श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य जो है श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा संध्या के समय में ब्राह्मणों और बंधुओं के साथ धर्मपरायण होकर पूजा करें। भक्ति से भाव से नैवेद्य केले का फल, शहद, घी, शक्कर अथवा गुड़, दूध और गेहूं का आटा सवाया लीजिए। यदि गेहूं का आटा नहीं है तो साथी का चूर्ण भी, यानी कि चावल का चूर्ण भी आप ले सकते हैं। इन सबको भक्ति भाव से भगवान को अर्पण करें। बंधु बांधवों सहित ब्राह्मणों को भोजन कराए। इसके पश्चात संग भोजन करें। रात्रि में नाम संकीर्तन आदि करें का आयोजन कर श्री सत्यनारायण भगवान को स्मरण करता हुआ समय व्यतीत करें। इस तरह जो भी मनुष्य इस व्रत को करेंगे, कहते हैं कि उनका मनोरथ निश्चय ही पूर्ण होगा। हे भक्तिराज, तुमसे तो विकराल कली काल के कर्म छिपे हुए नहीं है। खान पान आचार विचार को चाहते हुए भी पवित्रता न रख पाने के कारण, क्योंकि जीव मेरा नमस्कार करने से ही अपना लोक परलोक सवार जाते हैं, इसीलिए विशेष रूप से कलयुग में मृत लोक में ही कहते हैं यही एक लघु और आसान उपाय है, जिसे थोड़े ही समय में, थोड़े ही धन में प्रत्येक जीव को जो है महान ये पुण्य प्राप्त होता है। बड़ा प्रेम से श्री सत्यनारायण भगवान की जय।